आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात शुरू हो गए हैं। यहाँ 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दफा 370 खत्म किए जाने के बाद ये इंतखाबात पहली बार हो रहे हैं, जिनके लिए वसी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मरकज ने खुर्दनी तेल अंजुमनों को मशवरा दिया है कि वो खुर्दनी तेल की कीमतों में उस वक्त तक इजाफा न करें जब तक कम कस्टम्स ड्यूटी पर दरामद किया गया मौजूदा जखीरा दस्तयाब है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान में MNIT जयपुर के सनदों की तकसीम के सालाना जलसे में शिरकत करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्वाड रहनुमाओं की चौथी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 21 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि लबनान में पेजर धमाके तशवीश में बहुत ज्यादा इजाफा करने के मूजिब हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की मर्दों की हॉकी टीम को रिकॉर्ड 5वीं मर्तबा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर मुबारकबाद दी है। अब खबरें तफसील से। जैसा कि जम्मू कश्मीर में आज असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग शुरू हो गई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासत में वोटरों पर जोर दिया है कि वो बड़ी तादाद में आएं और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने असेंबली हलकों में जहां आज पोलिंग हो रही है, सभी पर जोर दिया है कि वो बड़ी तादाद में आएं और जमहूरियत के इस फेस्टिवल को मजबूती दें। उन्होंने नौजवानों और पहली बार वोट देने वालों की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। वजीर दाखिला अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि सिर्फ एक मजबूत हुकूमत जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से पाक माहौल कायम कर सकती है, वहां के शहरियों के हुकूक का तहफ्फुज कर सकती है और तरक्याती कामों को तेज किया जा सकता है। जनाब शाह ने एक ऐसी हुकूमत मुंतखब करने के लिए कहा जो नौजवानों की तालीम, रोजगार, खवातीन को बाइख्तियार बनाए जाने और खित्ते में अलहदगी पसंदी और अकरबा परवरी को खत्म करने के तई अहद बस्ता हो। तफसील हमारे नामानिगार से। जम्मू कश्मीर में आज असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के आगाज के साथ ही 10 साल के तवील वक्फे के बाद जिस सियासी अमल का इंतजार किया जा रहा था, बिलाखिर आज सुबह सवेरे शुरू हो गया है। अपने हक राय दही और मुकामी हुकूमत के इंतखाब के लिए राय दहिंदगान काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। कुल 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और उनकी किस्मत का फैसला 23,27,000 से भी जायद राय दहिंदगान करेंगे, जिनमें 5,66,000 नौजवान वोटर शामिल हैं। आज पहले मरहले में 7 अजला में कौमी इंतखाब हो रहा है, जिसमें वादी कश्मीर में अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम अजला में फैले 16 असेंबली हलके और जम्मू खत्ते के डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिले में 8 असेंबली हलके शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम 24 असेंबली हलकों में 100% वेबकास्टिंग के साथ 3,276 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं। दरियास्ता इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। खबरनामे के लिए श्रीनगर से सुनील कोल। इधर हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए दाखिल किए गए कागजात नामजदगी वापस लेने के पीर को आखिरी दिन के बाद अब कुल उम्मीदवार 1,031 रह गए हैं। हरियाणा के आला इंतखाबी अफसर पंकज अग्रवाल ने कल बताया कि इनमें खातून उम्मीदवारों की तादाद 101 है। उन्होंने ये भी कहा कि 462 आजाद उम्मीदवार चुनाव में हिस्सा लेंगे। रियासत में एक ही मरहले में अगले महीने की 5 तारीख को वोटिंग कराई जाएगी। इसी दौरान रियासत में चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा रैलियों और मीटिंगों का इनेकाद कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर दाखिला अमित शाह ने कल भिवानी और फरीदाबाद में चुनाव रैलियों से खिताब किया। भिवानी रैली में उन्होंने कांग्रेस पर यह कहते हुए नुक्ताचीनी की कि पार्टी दर्ज फहरिस्त जातों, दर्ज फहरिस्त कबीलों और पसमानदा तबकों के रिजर्वेशन के खिलाफ है। फरीदाबाद में रैली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी समाजी बहबूद के लिए काम करती है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ अपने कुनबे की भलाई के लिए काम करती है। जनाब शाह ने कहा कि जब कांग्रेस इख्तिदार में थी तो बदउनवानी और गुंडागर्दी बढ़ गई थी, लेकिन बीजेपी ने इसका खात्मा किया। हमारा संकल्प विकसित भारत है, उनका संकल्प परिवार के पोषण करने का है। अगर तीसरी बार आप कमल खिलाते हैं तो ओबीसी, दलित, किसान, सेना के जवान और खिलाड़ी सभी के कल्याण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारे नामनिगार ने बताया है कि बीजेपी ने मौजूदा रुकन असेंबली राजेश नागर को तिगांव असेंबली सीट से मैदान में उतारा है।
हरियाणा सरकार में 2 बार के वजीर और रुकन असेंबली मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड के 3 रोजा दौरे पर जाएंगी, जो आज से शुरू हो रहा है। सदर जमहूरिया आज जयपुर में मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NMIT के जलसा तकसीम असनाद की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी और कन्वेंशन तकरीब से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया तलबा के लिए नए अरावली हॉस्टल का भी इफ्तिताह करेंगी। राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ किशन राव और वजीर आला भजन लाल शर्मा भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हमारे नामनिगार ने बताया है कि MNIT के डायरेक्टर प्रोफेसर नारायण प्रसाद पाठी ने बताया है कि कन्वेंशन की इस तकरीब में कुल 1361 डिग्रियां तफवीज की जाएंगी। इनमें से 402 डिग्रियां तालिबात को दी जाएंगी। जुमे के रोज सदर मुर्मू झारखंड में रांची के ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चरल की 7 साला तकरीबात में शिरकत करेंगी और तकरीब से खिताब करेंगी। एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अपने दौरे के पहले दिन इंदौर में मृगनैनी एम्पोरियम जाएंगी और उन दस्तकारों से मुलाकात करेंगी जिन्होंने अपने हुनर में शोहरत हासिल की है। मृगनैनी मध्य प्रदेश सरकार का हैंडलूम साड़ियों का एक अहम मरकज है। सदर जमहूरिया कल मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी, जहां वो सफाई मित्र सम्मेलन से खिताब करेंगी और उज्जैन में इंदौर उज्जैन के 6 लेन वाले सड़क प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगी। सदर जमहूरिया महाकालेश्वर मंदिर भी जाएंगी। मोहतरमा मुर्मू श्री महाकाल लोक के मुजस्समा निगारों के साथ भी बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इसी दिन इंदौर में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के 14वें जलसा तकसीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज गांधीनगर में चौथी री इन्वेस्ट मीटिंग के इख्तितामी जलसे की सदारत करेंगे। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कल बताया कि रियासती सरकार और प्राइवेट मसनूआत साजों समेत मुख्तलिफ फरीकों ने अगले 6 साल में काबिल तजदीद तवानाई के प्रोजेक्टों में 32.45 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का अज़्म किया। Maximum states they have participated. We had discussed total 32.5 lakh crore is committed up to 2030. States have committed 520 gigawatt up to 2030, 340 gigawatt in the solar module manufacturers, 240 in cell manufacturing. So on, the things are going on and people know the importance of this. This is a growing field. गांधीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत तवानाई के शोबे में यकसर तब्दीली के हालिया दौर में एक कायद है। उन्होंने कहा कि ये वक्त लोगों में काबिल तजदीद तवानाई के बारे में बेदारी में इजाफा करने का वक्त है। मरकज ने खुर्दनी तेल की सरकर्दा अंजुमनों को मशवरा दिया है कि वो खुर्दनी तेल की कीमतों में उस वक्त तक इजाफा न करें जब तक दरामद किया गया मौजूदा जखीरा और 12.5% की बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी खत्म न हो जाए। खुराक और तकसीम आम्मा के महकमे के सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कल नई दिल्ली में तेल की मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों के साथ कीमत मुकर्रर करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल के लिए मुनक़द की गई एक मीटिंग की सदारत की। हुकूमत ने एक हालिया फैसले में तिलहन की घरेलू कीमतों में मदद के लिए मुख्तलिफ खुर्दनी तेलों पर बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी में इजाफा किया था। सारिफीन उमूर खुराक और तकसीम आम्मा की वजारत ने एक बयान में कहा कि यह हिकमत अमली उन सरकारी कोशिशों का हिस्सा है जो वो घरेलू तिलहन किसानों को तक़वियत देने के लिए कर रही हैं, खास तौर पर उन किसानों को जिनके बारे में उम्मीद है कि उनकी सोयाबीन और मूंगफली की फसलें अगले महीने मार्केट में आ जाएंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका का दौरा करेंगे। वो 21 सितंबर को डेलावेयर में विल्मिंगटन शहर में मुनक़िद होने वाली क्वाड रहनुमाओं की चौथी सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। अमेरिका की तरफ से सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की दरखास्त किए जाने के बाद भारत ने अगली क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की दरखास्त कबूल कर ली है, जो 2025 में मुनक़िद होगी। 2024 की इस सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी अमेरिका कर रहा है। वजारत खारजा ने बताया कि सरबराह कॉन्फ्रेंस में रहनुमा पिछले 1 साल के दौरान क्वाड की तरफ से की गई पेशरफ्त का जायजा लेंगे। वो भारत बहरुल काहिल खित्ते के मुल्कों की मदद के लिए अगले साल का एजेंडा तय करेंगे। ये एजेंडा इन मुल्कों के तरक्याती मकासद और उमंगों को पूरा करने से मुताल्लिक होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि लबनान में पेजर धमाके तशवीश में इंतहाई दर्जे के इजाफे के मूजिब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के लबनान उमूर के खुसूसी राब्ताकार जेनिन हेनिस प्लास्चेट ने
सभी मुताल्लिका फरीकों से जोर देकर कहा है कि वो मजीद ऐसे किसी कदम से गुरेज करें जिससे वसी तर पैमाने पर इश्तियाल अंगेजी हो और इसे कोई भी बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने सभी मुताल्लिका फरीकों से फौरी तौर पर अमन व सुकून बहाल करने के लिए कहा है ताकि इस्तेहकाम को अव्वलीन तरजीह दी जा सके। ये बयान ऐसे वक्त में दिया गया है जब अमरीकी हुकाम इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी को खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा योआव गैलेंट ने तेल अवीव में हाकरिया फौजी ठिकाने पर सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। ये मीटिंग कल लबनान में जानलेवा पेजर धमाकों के तनाजुर में की गई। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो इन धमाकों के पीछे वजूहात का पता लगाने के लिए सिक्योरिटी और साइंसी तहकीकात कर रहा है। ग्रुप ने एक अलग बयान में इसराइल को इन धमाकों का मोरिद इल्जाम करार दिया है। अलबत्ता इसराइल ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश और बांधों से दरियाओं में मुसलसल पानी छोड़े जाने के सबब रियासत के 24 जिलों में रहने वाले 5 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत का तकरीबन 1/3 इलाका सैलाब की जद में है। सभी बड़े दरिया तुगयानी पर हैं और कई जिलों में गंगा और घाघरा दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। बड़े शहरों के निचले इलाके सैलाब की जद में हैं। खासतौर पर वाराणसी और प्रयागराज में हजारों कुंभों ने इमदादी कैंपों में पनाह ली है और इंतजामिया उन्हें हर किस्म की मदद फराहम कर रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की कमोबेश 78 टीमों को सैलाब से मुतासिर इलाकों में तैनात किया गया है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए तौहीद हक्कानी। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज आधी रात को खत्म हो जाएगी। मुल्क के इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि एक शफाफ और आजादाना इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए सख्त ज़ाब्ते नाफिज किए गए हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आखिरी दिन में दाखिल होने के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया है कि इस खामोश दौर में उम्मीदवारों की तशहीर जारी रखने वाला कोई फर्द या गिरोह इंतखाबी कवानीन के खिलाफ वर्जी करेगा। इसके अलावा कमीशन ने कहा है कि जजीरे के 13,400 से जायद पोलिंग स्टेशन को बैलेट बॉक्स जारी कर दिए गए हैं। दरियासना सरकर्दा उम्मीदवार आज कोलंबो और उसके अतराफ जानिब के इलाकों में रैलियां निकालेंगे। इसके पेश नजर श्रीलंका पुलिस ने दारुल हुकूमत के कई इलाकों में ट्रैफिक के खुसूसी इंतजाम नाफिज किए हैं। खबरनामे के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की मर्दों की हॉकी टीम को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीतने पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में कहा है कि उनकी कारकर्दगी, जज्बा और खुद को वक्फ कर देना मुल्क के लिए फख्र की वजह बना है। भारत ने मर्दों की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रिकॉर्ड 5वीं बार जीती है। उसने कल शाम हुलनबोयर में मेजबान चीन को 1-0 से शिकस्त दी है। भारत के जुगराज सिंह ने एक जबरदस्त मुकाबले में चौथे क्वार्टर में एक गोल किया था। टीम इंडिया, जो दिफाई चैंपियन है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा कामयाब टीम है, जिसके पास 5 खिताबात हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए उड़ीसा में 2,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किए जाने और संग बुनियाद रखे जाने की खबर को अवलियत दी है। उधर रोजनामा मिलाप ने मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत के 100 दिन मुकम्मल होने की खबर को पहली बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 100 दिन में किए गए मुख्तलिफ कामों से मुताल्लिक तफसीलात दी। साथ ही अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कुल 74वें यौम पैदाइश पर सरकर्दा रहनुमाओं के जरिए उन्हें मुबारकबाद पेश किए जाने की खबर को पेश किया है। रोजनामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के मुस्तफा होने और आतिशी को दिल्ली का नया वजीर आला बनाए जाने की खबर को पहले सफे की सुर्खी बनाया है। और आखिर में खास खबर एक बार फिर जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात शुरू हो गए हैं। यहाँ 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दफा 370 खत्म किए जाने के बाद ये इंतखाबात पहली बार हो रहे हैं, जिनके लिए वसी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मरकज ने खुर्दनी तेल अंजुमनों को मशवरा दिया है कि वो खुर्दनी तेल की कीमतों में उस वक्त तक इजाफा न करें जब तक कम कस्टम्स ड्यूटी पर दरामद किया गया मौजूदा जखीरा दस्तयाब है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान में MNIT जयपुर के सनदों की तकसीम के सालाना जलसे में शिरकत करेंगी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।